अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल माय यूट्यूब फैमिली। तो जी इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है जो कि रात हमें वसूल हुई। तो बात यह है कि रात हमें पता चला कि मौलाना तारक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हो गया है, मगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुकम्मल डिटेल हमारे पास नहीं थी। तो मुकम्मल डिटेल के बगैर बात को बयान करना और आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आना क़ाबिल वक़्त था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा इंतज़ार करें, मुकम्मल तहकीकात के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँ। तो जी अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं और मौलाना तारक जमील साहब की फ़ैमिली और उनका बैकग्राउंड और उनका इलाका और उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं या फिर इसी के मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इसी के साथ अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो जी मौलाना तारक जमील साहब के बेटे जिनका इंतकाल कल हुआ, असल में ये एक इंतकाल नहीं था, ये एक खुदकुशी थी, एक सुसाइड था। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चे को अल्लाह ताला उनके गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ फरमाए और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। और इसी के साथ हम आपको बताते चलें कि इनका इंतकाल असल में क्यों और कैसे हुआ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आप वीडियो में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो कि बिल्कुल सच्ची और हकीकी हैं। तो जी आपको बताते चलें कि मौलाना साहब के दो बेटे हैं और एक बड़े बेटे हैं और एक छोटा बेटा है। तो जिन्होंने सुसाइड की वो इनके छोटे बेटे थे आसम जमील, और जो बड़े बेटे हैं वो यूसुफ जमील हैं। तो मौलाना तारक जमील साहब ने ख़ुद अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आवाम को बताया कि उनके बेटे इंतकाल कर चुके हैं, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के जनाजे का भी बताया है। और उनका मतलब कल उनकी डेथ हुई और आज उनका जनाजा होगा, उनके जनाजे की भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इससे पहले हम बात करते चलें कि उनका इंतकाल कैसे हुआ। उनका इंतकाल ऐसे हुआ कि मौलाना तारक जमील साहब का जो ब्रांड है MTJ, उनकी कल ओपनिंग थी और ओपनिंग थी मियाँ वाली में। तो सारी फैमिली ओपनिंग के लिए उधर गए हुए थे, मियाँ वाली गए हुए थे। तो ऐसे हुआ कि उनकी ओपनिंग थी तो मगर घर में कोई भी नहीं था, मतलब घर में उनके बहन भाई, उनकी मदर, तो मौलाना साहब खुद भी मौजूद नहीं थे। तो ऐसे हुआ कि इनके जो बेटे हैं आसम जमील, ये घर में अकेले थे। तो जब वो अकेले थे तो उन्होंने अपने मुलाजिम के से कहा कि गन लेकर आओ। उनके मुलाजिम इमरान गन लेकर आए और उन्होंने अपने ऊपर फायर कर लिया। मगर जो उनके मुलाजिम थे उन्होंने कोशिश की अपने मालिक को ये काम करने से रोकने के लिए। ज़ाहिर बात है मुलाजिम की आंखों के सामने उसका मालिक जा रहा हो तो इंसान जितना मर्ज़ी सख्त दिल हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई किसी की मदद ना करे। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ कि वो मुलाजिम अपने मालिक की मदद नहीं कर सके और मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। वो उसी जगह पर ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके गए, जो उनके करीबी हॉस्पिटल है तलम्बा का। मगर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया क्योंकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, उनकी गोलियां जो उनके सीने के अंदर जा चुकी थी और उनको किसी ने नहीं मारा बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर खुद अटैक किया और उनकी अल्लाह ताला ने मतलब उनकी रूह परवाज़ होगी और उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ क्यों हुई ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे पाकिस्तान के अवाम के अंदर, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा मौलाना तारक जमील साहब से मोहब्बत, अकीदत, प्यार रखते हैं। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करती हूँ जितना हो सके आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके नमाज जनाजा में शिरकत करें। तो जैसे कि मैंने प्रॉपर उनके मौलाना साहब के जो पेज के ऊपर उन्होंने अपने बेटे की डेथ एंड उनके जनाजे का बताया गया है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआ के साथ साथ उनके जनाजे में शिरकत होकर उनके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी के साथ ही मौलाना साहब खुद फरमा रहे हैं कि उनके बेटे का नमाज जनाजा सोमवार 30 अक्टूबर को होगा, रात 7:30 बजे हमारे आबाई गाँव रईसाबाद तलम्बा में अदा की जाएगी। तो जी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ जाएँ और उनके जनाजे में ज़रूर शिरकत करें। तो बहुत ही अफसोस मुझे इस बात पर है कि एक इतने बड़े मजहबी स्कॉलर जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने बहुत कुछ सीखा, इवन के बहुत सारे डिप्रेशन के हमारे ऐसे हैं सोसाइटी में लोग पाए जाते हैं हमारे मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, हमारे जो छोटे कंट्रीज़ में यहाँ पे ये डिप्रेशन का मामला ज़्यादा है।
देखें, हम बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि शायद ये जायदाद की वजह से होता है, डिप्रेशन इन चीज़ों की वजह से होता है, मगर ये सब नहीं है। आप ये देखें, इसी के साथ ही मौलाना साहब ने अपने पेज पर खुद बताया है कि आज तलंबा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया, जैसे कि आप ऊपर पिक्चर देख रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौका पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फ़र्जंद को जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मौलाना तारिक जमील साहब हमारे इलाके के होते हुए हम वो पूरे पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए पेन रखते हैं, इतने हमदर्द हैं, तो वो अपने बेटे के लिए हमदर्द नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल ये भी अवाम के जहनों में उठ रहे होंगे कि क्या उनके घर का माहौल किस तरह का था, क्यों था। तो मैं उसी की वजाहत करते चलूँ, आपको बताती चलूँ कि मौलाना साहब के ये जो छोटे बेटे हैं, इनकी असल में कुछ अर्सा पहले शादी हुई थी, और वो शादी एक अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि उनकी शादी लव मैरिज थी। तो लव मैरिज शादी का इख्तिताम यूँ हुआ कि उनकी डिवोर्स होगी। अब हमें अभी मुकम्मल ज़राए में से ये मालूम नहीं हो सका कि उनकी जो लव मैरिज थी वो उनकी फैमिली से थी या फिर आउट ऑफ फैमिली थी, बट ये जानते हैं कि उनकी लव मैरिज हुई थी। उनकी लव मैरिज के बाद उनका डिवोर्स का हो जाना उनके लिए बहुत ही सोगवार था। वो इस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सके थे। असल में 3-4 साल से उनकी डिवोर्स हो चुकी थी, तो वो उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। उनके बड़े भाई यूसुफ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मेरे भाई डिप्रेशन के मरीज़ थे जिनका इलाज चल रहा था, जो कि मेडिसन यूज़ कर रहे थे। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, यानी कि कल 29 अक्टूबर को, वो पूरी फैमिली जब घर नहीं थी, वो अकेले थे, उन्होंने पिस्टल मांगा और सुसाइड कर ली। और इसकी तस्दीक उनके बड़े बेटे यूसुफ जमील ने सुबह वीडियो रिकॉर्ड करवा कर हमें सब आवाम को बताया है, क्योंकि मीडिया पर बहुत सारी न्यूज़ ऐसे गर्दिश करी थी कि उन्हें किसी ने कत्ल कर दिया है, उन्हें किसी ने मार दिया है, 10 गोलियां लगी हैं, 15 लगी हैं, 6 लगी हैं। तो उसकी तस्दीक करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे भाई को किसी ने नहीं मारा, बल्कि वो खुद मतलब उन्होंने इस तरीके से सुसाइड की है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। 3 से 4 साल से उनका इलाज चल रहा था। और उनके डिप्रेशन की वजह की अगर बात करते चाहें तो उनकी शादी थी जो कि नाकाम हो चुकी थी। आजकल के बच्चे, और 23-24 साल उनकी एज है, जैसे कि आप जानते हैं, आपको तस्वीरें में भी देख चुके होंगे बहुत सारे। एक ही पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि मौलाना साहब ने उनको ऐसे बगल में लिया हुआ है, और एक जैसे छोटा मासूम बच्चा होता है जिसका दिल बिल्कुल पाक होता है, और इस तरीके से मोहब्बत और अकीदत के साथ वालिदैन को चिपका होता है, वो बिल्कुल इसी तरीके से अपने वालिद के साथ बैठे हुए हैं। और वो तस्वीर बनी हुई है, वही तस्वीर वायरल कर रही है, बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। तो आप उसी तस्वीर को मुलाहिज़ा फरमाते हुए अंदाज़ा लगाएं कि वो इंसान की पर्सनैलिटी कितनी नरम और मुलायम थी, जिनसे अपनी बेगम का दुख बर्दाश्त ना हुआ। 3-4 साल कम अरसा नहीं होता है। वो मतलब उनके जहन और दिमाग में इस तरीके से वो बात छा गई कि वो ख़त्म होने का नाम ही ना लिया। बात इस बात की है कि देखें, हम लोग मौलाना साहब से कितना कुछ सीख जाते हैं। अल्लाह पाक मौलाना साहब की लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनको हमारे सरों पर इसी तरीके से सलामत रखें और इल्म और दीन फैलाते रहें। मगर बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे का ख्याल रखा होगा। अब मुझे पब्लिक से गुजारिश है कि बिल्कुल भी ऐसे सवाल और ऐसी वीडियो पब्लिक के सामने ना लेकर आइएगा कि मौलाना साहब ने घर में ये किया होगा, वो किया होगा, या फिर उन्होंने तवज्जो नहीं दी होगी अपने बेटे के ऊपर, ओपनिंग में क्यों चले गए, उनको साथ लेकर क्यों नहीं गए, तो वो अकेले क्यों थे। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल में ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो कुछ अलग तरीके से भी रिएक्ट करता है। ऐसा भी हो सकता है उन्होंने बोला हो कि वो साथ चलें, या फिर उनका साथ लेकर जाना मुनासिब ना हो। बाज़ औक़ात कुछ डिप्रेशन के मरीज़ ऐसे होते हैं, वो ज़्यादा पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने घर में उनको छोड़ कर गए होंगे, मगर जब अल्लाह ताला को मंजूर था, उनका वक़्त लिख चुका था, अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत रब ताला के हाथ में है, तो उनका वक़्त आ चुका था। अब ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि इंसान अपने लिए क्या सोचता है, उनके दिल में क्या ख्याल आया, या फिर कितना प्रेशर था, या क्या था जो उनको चैन से जीने नहीं दे रहा था। तो इन बातों को बात करने से बेहतर ये है कि हम लोग उनकी मक़फ़रत की दुआ करें, और अल्लाह ताला बस उस औरत जो भी था, मतलब जैसे भी था, अगर मैं तो ये जानती हूँ कि अगर मौलाना साहब के बेटे में कोई गलती होती और उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा होता तो आज वो कभी भी कब्र में ना जाते, आज कभी भी अपने वालिदैन से जुदा ना होते। तो मेरी सब लड़कियों से गुजारिश है, प्लीज़ खुदारा, अगर आप किसी को अपना शौहर बनाती हैं, उनके दिल में पहले अपनी मोहब्बत डालती हैं, तो प्लीज़ उस मोहब्बत को कायम रखें। देखिए आज उनके बेटे गए हैं
उनके बेटे तो दुनिया से चले गए, लेकिन मौलाना साहब का क्या हाल होगा, उनकी बहनों का, उनके भाइयों का, उनके इलाके का, उनके अहलो अहबाब का क्या हाल होगा। तो प्लीज़ खुदारा, आपके एक शख्स के जाने से पूरा माहौल आप ख़राब कर दें, तो इससे बेहतर ये है कि आप वक़्त से पहले पहले दूरी इख्तियार कर लें, आप उनको जांच परख करके फिर फ़ैसला करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मौलाना साहब की वजह से हुआ होगा या उनके बेटे की वजह से हुआ। तो बराए मेहरबानी इस तरह की खबरें चलाने से गुरेज कीजिएगा, उनके दुख में उनका साथ दीजिएगा, उनका दुख का बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये देखें, मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर, तो मैंने मौलाना साहब के पेज को देखा, तो मैं इतनी हैरान हुई कि उनके ऊपर थंबनेल भी लगा हुआ था कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप ये वीडियो सुने तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो क्या उनके तो वो बेटे थे, क्या उन्होंने कभी अपने बेटे को गाइड नहीं किया होगा, उनको टाइम नहीं दिया होगा। इतना सॉफ्ट इंसान क्या अपने घर में सॉफ्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस अल्लाह ताला से गुजारिश है कि मेरे रब ताला अल्लाह ताला मौलाना साहब के दुख को कम करके उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। और उसी के साथ मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, प्लीज़ बराए मेहरबानी, अगर आपके घर में कोई भी इस तरह का मरीज़ है जो आम रूटीन से हट के कोई हरकत कर रहा है, आम रूटीन से हट के उसको कोई तकलीफ़ है, उसको जांचें, उसको टाइम दें, उसका ख्याल रखें। अगर कोई बंदा ज़्यादा हंस रहा है तो उसके ऊपर तवज्जो करें, वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है, तो प्लीज़ औलाद को तवज्जो दें, उनको टाइम दें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें। आजकल की जनरेशन बातों में आ जाती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और बुरे लोगों से बचाए। तो बराए मेहरबानी मेरी वालिदैन से और बहन भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आपके घर में जितने भी मरीज़ हैं, चाहे उनको जो भी मर्ज़ है, आम तौर पर अगर आपको डिप्रेशन का मर्ज़ नहीं भी है लेकिन आपके घर में कोई बीमार शख्स है, तो प्लीज़ उसकी इयादत के साथ साथ उसका ख्याल रखें। उसके खाने पीने के अलावा उसको टाइम की ज़रूरत है, आप उनको टाइम दें, उनका प्रॉपर ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आज आसम जमील का इंतकाल हुआ तो कल कोई और आसम जमील इस दुनिया जहाँ से चला जाए और कूच कर जाए, और उसके बाद हमें वक़्त ना मिले कि काश हम गुज़रा हुआ वक़्त वापस खींच के ले आएँ। तो प्लीज़ इस गम को कि जो हम सोचें कि हम इस गुज़रे वक़्त को वापस ले आएँ तो कब्ल वक्त हदायत पा जाएँ। और अल्लाह ताला से और आप सब लोगों से यही दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक उनको भी सब्र दें और तमाम वालिदैन और बहन भाइयों को भी इस्लाह दें कि उनके घर में, आप लोगों के घर में, आप लोगों की फ़ैमिली को ज़रूरत है आपकी। तो प्लीज़ अपनी फ़ैमिली को टाइम दें, उनका साथ दें, उनकी सोच, उनकी हर चीज़ को परखें, उनको कब और क्या ज़रूरत है। सिर्फ़ अद्वियात और खाने की ज़रूरत नहीं होती, अपनों का साथ ज़रूरी होता है। जो लोग उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं उनको उसकी खाली जगह को भर दें, आप उनका ख्याल रखें, उनको मोहब्बत दें। इंसान, दुनिया पैसे से नहीं बनती है, माना पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या मौलाना साहब के बेटे के पास पैसे की कमी थी, शोहरत की कमी थी, फेम की कमी थी? नहीं, उनके पास मोहब्बत की कमी थी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपनों का ख्याल रखें और इसी के साथ मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे अहल व अहबाब के लिए दुआ करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।